हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का हम ये वीडियो। तो आज हम क्या क्या इसमें बताने वाले हैं ताकि आपको ये पता चल जाए जो मैं वीडियो देख रहा हूँ वो मेरे लिए रिलेवेंट है या नहीं है। ये जानने के लिए आपको सबसे पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। ये सब जानने के लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ जो 3 से 4 या 5 कुछ टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं वो मैं लिख दूँ यहाँ पे। सबसे पहले डेटा साइंस के स्कैम्स जो चल रहे हैं मार्केट में, हम इसके रिलेटेड बात करेंगे जो भी। प्लस उसके बाद कहेंगे कि डेटा साइंस का फ्यूचर क्या है, हम इस पे बात करेंगे आज। उसके बाद डेटा साइंस अगर अगर हम सीखना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स हम ज्वाइन करें, इसके बारे में जान लेंगे। फिर आता है कि चलो भाई मेरे पास डेटा साइंस का वो पैसा नहीं है, मुझे कोर्स नहीं ज्वाइन करना, तो क्या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके क्या सॉल्यूशंस होंगे, हम वो यहाँ पे बात करेंगे। तो आज हम इन 4 चीज़ों पे केवल बात करने वाले हैं, और मैं कोई भी इसमें ऐसा वीडियो एडिटिंग नहीं करने वाला, जो होगा आपके सामने बात करूँगा। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का जो भी हमने ये किया है। पहला है कि डेटा साइंस स्कैम। चलिए पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। डेटा साइंस स्कैम, आप सभी को पता है, ओनली नॉट दिस स्कैम, किसी भी टाइप का एजुकेशन अगर लोगों को लगता है कि इसमें पैसा है तो उसमें एक्स अमाउंट ऑफ फ्रॉड्स घुस जाते हैं, एक्स अमाउंट्स ऑफ फ्रॉड घुस जाते हैं। और इंडिया पॉपुलेटेड कंट्री है जहाँ पे 130 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रह रहे हो। अगर इनका 0.001% भी इनको यहाँ की पब्लिक मिल गई तो भी वो करोड़पति बन जाएंगे। वो इसी एनालिसिस पे काम करते हैं। तो एक्स अमाउंट ऑफ फ्रॉडर्स घुस जाते हैं उस नॉट डेटा साइंस ओनली, हर एक फील्ड में। ठीक है, चलो इतना तो पता चल गया कि एक्स अमाउंट ऑफ फ्रॉड्स घुस रहे हैं। आपको भी कितने सारे एड्स आए होंगे डेटा साइंस के रिलेटेड। कोर्स कर लो, फांग कंपनी में लगा देंगे आपको। फांग मतलब फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन सब कंपनीज में आपको, हम एप्पल में भी लगा देंगे। इतना वो करते हैं। तो ये सब उनके तुक्केबाजी होती है। ये कैसे स्कैम को हमें बचना है, कैसे हमें इससे बच के रहना है, क्या क्या हमें स्टेप्स लेने हैं, इसके रिलेटेड हम आगे बात करेंगे इस पर। डेटा साइंस स्कैम प्लस कुछ और कैसे स्कैम चलते हैं। 6,000 का कोर्स ले लो, 6,000 का कोर्स ले लो, 1,000 रुपये का कोर्स ले लो, 2,000 का कोर्स ले लो। चलिए कुछ और अपना एडुकेशन ले 60,000 का कोर्स बना देते हैं। इन ऐसे ऐसे पैरामीटर अपना कोर्स सेल करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको पता है ऑनलाइन है, आप अपनी इच्छा से पे कर रहे हो पैसे। ठीक है, उन्होंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए, कहा कि लो भाई हमको हमको जितना देना था आपको, हमने उतना दे दिया। रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए। अब रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया, आप जा रहे हो पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ भी आप पढ़ोगे उसमें आपको क्या कहते हैं, कुछ डाउट्स तो आएंगे, कुछ सॉल्यूशन, उसको उसका सॉल्यूशन चाहिए होगा, कोई प्रॉब्लम फेस करोगे तो वो कहाँ जाके करोगे। तो वो ये जो 6,000, 1,000 और 2,000 वाले कोर्सेस हैं ना, यहाँ पे नहीं मिलते। हाँ, 60,000 वाले आपको दे देंगे गाइडेंस, लेकिन वो गाइडेंस एक दिन में सॉल्व होगा। अरे भाई मैं अभी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मुझे अभी डाउट्स आया है, तुम बाद में जाकर मेरा ये जो डाउट्स है वो सॉल्व करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन कैटेगरी में भी फंसाते हैं। तीसरा है पे आफ्टर प्लेसमेंट आता है। तीसरा पे आफ्टर प्लेसमेंट। इस नाम से आपको बहुत और लोग कहेंगे भाई अभी मत पे करो, कुछ भी है, मेरा हमारा 30,000 फीस है, 1 लाख फीस है, 1.5 लाख फीस है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, कोई पे करने की जरूरत नहीं। आप तब पे कीजिएगा जब आपको जॉब लग जाएगी, आपको तभी पे करना है। ठीक है, लेकिन इसमें ये लोग ये नहीं बताएंगे कि भाई उनकी क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया आपसे सब कुछ छुपा लेता है, सिर्फ पे आफ्टर प्लेसमेंट पे फोकस करवाता है। वो अगर क्राइटेरिया आपने पूरा नहीं किया किसी भी तरीके से, अब मोस्ट ऑफ द कंपनीज ही बोलूँगा इनको, बिजनेस ही बोलूँगा, इंस्टीट्यूट तक बोलने पे भी वो शर्म आती है इनको। तो वो ऐसे ऐसे क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे आपको, उसमें आप फंस ही जाओगे। और जब आप जॉब स्किल का, जब आपका 8 महीने या 6 महीने जितना भी ड्यूरेशन बताते हैं, आप वो जब सीखोगे, अरे यार मेरा जॉब तो लगा दो, अरे सर आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो अब क्या, आप जो आपने ये हमारे से ये जो कोर्स सीखा है इसका पे करो। इन सब स्कीम में लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला क्राइटेरिया हो गया कि यहाँ पे लोग ऐसे फंस रहे हैं। प्लस कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म से सीख लो, मैं आपको क्वालिटी ऑफ द कंटेंट पहुँचाऊँगा। क्योंकि आजकल तो देखिए फीडबैक्स भी जो हैं जितने भी हैं वो भी बाय किए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फीडबैक बाय नहीं किया जाता, फीडबैक को भी आजकल लोग खरीद ले रहे हैं। तो उस पर भी भरोसा करना कोई क्या कहते हैं, भरोसा करने लायक अभी ये भी चीज़ नहीं रहा। तो ऐसे ऐसे स्कैम्स से लोग फंस रहे हैं, तो आपको इन स्कैम्स से बचे रहना है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या था, हाँ कैसे बचना है वो मैं आगे बताऊंगा, क्या क्या फ़िल्टर करना है। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे, डेटा साइंस का फ्यूचर क्या है। डेटा साइंस का फ्यूचर, अब सबको पता है AI आ रहा है तो सबको डर है। जब जब फर्स्ट डेविन सॉफ्टवेयर जब रिलीज हो सकता है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो सबको डर लगेगा कि अरे यार क्या होगा, क्या हमारा जॉब रहेगा या नहीं रहेगा। सब इसी के बारे में सोचेंगे। ऑफ कोर्स सोचने की बात है यही, क्योंकि हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हमारे पास इतने खर्चे होते हैं, इतने सारे कर्जे होते हैं, आगे की ज़िंदगी को निकालना होता है। तो यार एक डर लगता है कि साला हमारा जॉब कोई और कोई ले जाएगा तो
थोड़ा डर तो बन जाता है। लेकिन डेटा साइंस देखिए, अगर आप डेटा साइंस सीख रहे हो, फिर से बता रहा हूँ, अगर आप डेटा साइंस सीख रहे हो तो आपको कम से आपके पास अभी 1 से 2 साल है। क्यों? क्योंकि आप डेटा एनालिटिक्स बनोगे। कोई भी पहले डेटा साइंटिस्ट नहीं बनता है, सब कोई पहले डेटा एनालिटिक्स बनता है, डेटा एनालिसिस बनता है। हाँ, डेटा एनालिटिक्स जब ये बन जाता है, उसके बाद उसके अपनी स्किल को अपग्रेड करते हैं मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, एआईस में, इन सब में करेगा, डीएसए में भी कर सकता है। तो इन सब में जब अपने आपकी स्किल्स को ग्रोथ करेगा, तभी जाके उसको डेटा साइंस के रिलेटेड जॉब मिलेगी। ठीक है, तो इतना था। तो 1 से 2 साल तक तो आपको आपको लगेगा ये कोर्स सीखना, और 1 से 2 साल तक अभी ऐसे कोई एआई टूल्स नहीं आएंगे जो डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस कर दे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। 1 से 2 साल तक तो बिल्कुल नहीं आ रहा। फुल फ्लेज में बात कर रहा हूँ, फुल फ्लेज मार्केट में, जहाँ पे एक जो 50,000 60,000 वाले कंपनीज हैं ना, वो भी देना शुरू कर दें, वहाँ पे बिल्कुल नहीं आने वाले। ओके, तो 1 से 2 साल, लेकिन 1 से 2 साल के बाद ज़रूर आएगा। लेकिन तब तक हम डेटा साइंटिस्ट बन चुके होंगे। तो क्या डेटा साइंटिस्ट बनने के बाद फ्यूचर का खतरा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि डेटा साइंस का ही काम होता है ये मशीन लर्निंग बनाना, ये डीप लर्निंग करवाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करवाना, उनके एरर्स फाइंड आउट करना, स्ट्रक्चर्स बनाना। ये फिर डेटा साइंस के पोर्टफोलियो में ही आ जाता है, उनके स्किल्स में आ जाता है। तो जो एआई ही बना रहा है, तो उस एआई उसको कैसे रिप्लेस कर सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन जब डेटा एनालिटिक्स, अब ऐसा नहीं कि हमें जॉब लग गई भाई 50,000 की, 60,000 की, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बैठ के रहना, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको डेटा एनालिस्ट की जॉब लगे। आपके स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, इस क्राइटेरिया की जॉब फियर के क्राइटेरिया से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो डेटा साइंस का फ्यूचर है, लेकिन इस पाथ के थ्रू है कि 1 साल 1.5 साल आप सीखने के लिए दीजिए, डेटा एनालिस्ट की जॉब पाइए, फिर से स्किल को अपग्रेड कीजिए, और जो जॉब फियर का जो क्राइटेरिया उससे बाहर निकल जाइए। ठीक है, डेटा साइंस का फ्यूचर मैंने बता दिया। और क्या था? हाँ, डेटा साइंस का कोर्स कौन सा ले, कौन सा ना ले। हाँ, इसमें ही मैं आपको स्कीम्स का बताऊंगा। डेटा साइंस का बहुत सारे कोर्स निकल रहे हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीफर करना है उसी प्लेटफॉर्म को जहाँ पे ऑफ रोल डेटा साइंटिस्ट बनने की ट्रेनिंग दी जाती होगी, और मार्केट की जो स्किल्स है वो सिखाया जाता होगा। उसी प्लेटफॉर्म को आपको देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ रोल को प्रेफर करना है, ऑन रोल को नहीं। क्योंकि मुझे पता है अभी जितने भी क्राइटेरिया होगा एज का, जिसको डेटा साइंस सीखना होगा, वो 20 से 30-32 इतने की उम्र के क्राइटेरिया के लोग डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते होंगे। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम रहा है, जो भी हमारा ट्रेंड रहा है, हम मास्टर्स को, अपने टीचर्स को देख देख कर, लाइव स्कूल में जा जाकर हमने पढ़ा हुआ है। तो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, उसके रिलेटेड ही जो नॉलेज होगा वो स्टोर करेगा। तो ज़्यादा प्रीफर हमारा माइंड क्या करेगा? ऑफ रोल। तो आप अपने एरिया में फाइंड आउट कीजिए बेस्ट रेटिंग, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे डेटा साइंस सिखाया जा रहा हो ऑफ रोल में। ठीक है, ऑफ रोल। अगर चलिए किसी के ऐसा एरिया है जहाँ पे ऑफ रोल नहीं है, तो ऑन रोल। ऑन रोल में कैसे? ऑन रोल मतलब ऑनलाइन। ऑफ रोल में लिख रहा, बताओ ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन को आपको ज़्यादा प्रेफर करना है, ऑनलाइन को कम प्रेफर करना है। अगर ऑफलाइन नहीं मिलता है तब ऑनलाइन में जाइए। और ऑनलाइन में भी जैसे कि किसी ने अपने वेबसाइट्स पे इस फांग कंपनीज़ का, फेसबुक का, एप्पल का, अमेजोन का, नेटफ्लिक्स का, गूगल का, और भी बड़े विप्रो का, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज़ का, एल&टी का, ये सब कंपनीज़ की अगर लिस्टिंग कर रखी है, तो आपको इनके कोर्स को ज्वाइन करना है। वो भी अगर उनके, देखिए वो जो डेमोस देते हैं ना, क्या कहते हैं उसका, वहाँ पे वो अपना कैंडिडेट, जो भी उनके जो होते हैं, कैंडिडेट क्या कहेंगे उसको, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, जो भी उनके स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे प्लेस हुए होते हैं, तो वो अपना वहाँ पे वो उनका कि भाई ये कंपनी, देखिए कि उनका कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इस कंपनी में लिस्टेड है। अगर इन कंपनी में लिस्टेड है, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, अगर इन कंपनी में लिस्टेड है तो जाके उनका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कीजिए। मैं पूरा स्कैम से बचने की आपको तरीका बता रहा हूँ। तो जाके उनका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कीजिए, और उनका पूरा पोर्टफोलियो, उनका पूरा जो एम्प्लॉय का जो जर्नी रहा है उनका, वो जाके चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जर्नी के थ्रू जाकर वो इस कंपनी में लिस्ट हुआ है। अगर इन सब से आपको सेटिस्फाइड होते हो, एक प्रॉपर स्टेप्स में आपको मिलता है, तभी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए। क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेस 1.5 लाख के भी हैं, 3,20,000 के भी हैं, और 1,000 रुपये के भी हैं। तो आपको अपना यहाँ पे दिमाग लगाना है कौन सा हम करें। मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कैसे इस स्कैम से बचना है, कैसे एक अच्छा कोर्स आपको सिलेक्ट करना है। क्योंकि मेरे बहुत सारे पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, तो मेरे को अब ऐसा नॉलेज आ चुका है कि मुझे कैसे कोर्स को, तब जाके मुझे एक कोर्स मिला हुआ है। लेकिन मैं उसका प्रमोशन नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल मैंने प्रमोशन के लिए नहीं खोला है। मुझे नॉलेज मिला है, वो नॉलेज मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो डेटा साइंस कोर्स यहाँ तक। लेकिन अब आता है बात वहाँ पे कि भाई मुझे 1 भी रुपया नहीं पे करना है। होते हैं, नहीं होता पैसा, नहीं पे करना चाहते, तो फिर उनके लिए क्या है? तो क्या डेटा साइंस जो है, जो डेटा साइंस का पूरा हमारा जर्नी रहेगा, ऐसा है कि हमें क्या कोर्स की ज़रूरत है? क्या हम सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हो। सेल्फ स्टडी आपको
जितना, क्योंकि उस समय आपका सेल्फ स्टडी जब कर रहे होगे ना, तो आप खुद से एनालिसिस कर पाओगे, आप खुद से कुछ चीज़ें ढूंढोगे, कुछ खुद से प्रॉब्लम आपको फेस होगा, खुद से आप सॉल्यूशन ढूंढोगे, टाइम लगेगा। लेकिन भाई हमें इस जॉब फियर के मार्केट से बाहर भी आना है, एक अच्छा पैकेज भी निकालना है, तो हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। एक इंस्टीट्यूट कहाँ हेल्प करता है, एक इंस्टीट्यूट कोर्स भी में सिर्फ 3 जगहों पे हेल्प करता है। एक तो वो आपको ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में सारे कोर्स दे देगा, प्लस आपको जॉब्स में, अगर अच्छा इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया हुआ है तो आपको जॉब्स में हेल्प करवा देगा, गाइडेंस दे देगा। तीसरा कहाँ हेल्प करेगा, वो डाउट सॉल्विंग में। इन 3 चीज़ों के लिए कंपनियाँ आपसे और लाखों रुपये, हज़ारों रुपये आपसे चार्ज करती हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि आप यही आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर पा रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होगा, मैं बताऊंगा उसमें कुछ पैसे आपको खुद के लिए डालने पड़ेंगे, कहाँ में आपको स्पेंड करना पड़ेगा पैसा, वही मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो अगर आप खुद से इतने सारे कर, मतलब आप सोचो कि आपके पास कितना ब्रेन होगा, आपके पास कितनी कैपेसिटी होगी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी कहाँ से, देखिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज बह रहा है। अब यूट्यूब पे हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो चैट जीपीटी पे जाइए। चैट जीपीटी पे जाना है आपको, सिंपल चैट जीपीटी पे आकर बोलना है भाई मुझे डेटा साइंस का 3 महीने 6 महीने का पूरा एक शेड्यूल बना के दो, जितना आपकी कैपेसिटी हो। मैं तो कहूँगा आप उससे या 8 मंथ का शेड्यूल बना लीजिए, टेबल बना के आपको शेड्यूल बना के दे देगा। आपको इन सब टूल्स पे जो आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, इन सब टूल्स पे आपको पैसे खर्च करने हैं। और इसमें एक अगर एवरेज मान के चलूँ तो 7,000, अगर सही से ग्रो करना है तो 7,000 ऐसे रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे सेल्फ स्टडी पे भी। 8 महीने का शेड्यूल बना लीजिए। अब यूट्यूब पे जाके गूगल पे जाके उसके रिलेटेड वीडियो देखिए, उस स्किल को कीजिए। अब यहाँ से मैंने स्किल ले ली, अब क्या, अब आपको पोर्टफोलियो अपना स्ट्रॉन्ग करना है। पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना आज के मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे, कहाँ कहाँ, जैसे लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना नहीं आता, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पे बता रखा है कि लिंक्डइन का प्रोफाइल कैसे बनाना है। जाइए लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, डेटा साइंस के रिलेटेड, डेटा साइंटिस्ट के रिलेटेड लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए। सोशल मीडिया जितने भी हैं वहाँ पे जाइए, और वहाँ पे जाके अपना वो तंछे मंछे वाले सब सोशल मीडिया पे नहीं, जैसे कि ये स्नैपचैट, इन सब पे नहीं जाना है। हमें जो प्रोफेशनल थोड़े हैं जहाँ पे नॉलेज भी शेयर होते हैं, वैसे प्लेटफॉर्म पे जाना है, अपना पेज बनाना है, अपने प्रोफाइल बनानी है, अपना वीडियो कंटेंट वहाँ पे अपलोड करना। अब क्या अपलोड करेंगे, ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि इस तरीके से अगर हम अपलोड कर रहे हैं तो किसी की ना किसी के नज़र में हम आएंगे। अगर हम किसी के नज़र में आ रहे हैं, डैट मीन्स उसको इतना पता चलेगा, हाँ भाई कुछ हमारे 3,000 4,000 जितने फॉलोअर्स बनेंगे वो उसके थ्रू पता चल जाएगा हमको, और सामने वाले कंपनी को भी ट्रस्ट होगा कि भाई इसका मेहनत है, इसको इसमें इंटरेस्ट है, तो ये पोर्टफोलियो देखकर आपको प्रेफरेंस जरूर देगा। तो इसमें क्या क्या अपलोड करना, जो भी आप यहाँ सीखोगे एक इंटरेस्टिंग वे में, एक, क्योंकि जब भी हम डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनते हैं तो हमको कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्यों, क्योंकि जो भी हमने सिखाया है, जो भी हमने सीखा है, और जो भी हमने ये पूरा एनालिसिस किया, जो भी हमने उसमें क्वेरीज लगा के कुछ भी प्रोजेक्ट्स बनाए, उसका डैशबोर्ड बनाया, तो उसको सामने वाले को सिखाना तो पड़ेगा, या सिखाना क्या, बताना तो पड़ेगा। जब बताना पड़ेगा तो उसके लिए कम्युनिकेशन आना चाहिए, और कॉर्पोरेट में इंग्लिश ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो इंग्लिश आपके थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसीलिए अभी से ही इन सब प्लेटफॉर्म्स पे जाकर इंग्लिश में ही वीडियोस को अपलोड कीजिए, एंड देन चेक कीजिए कि, और प्रैक्टिस करते करते फिर आपको आ जाएगा। तो आपके एक कम्युनिकेशन जो स्किल वाली गैप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और कहा जाता है जब सीख कर सिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे ब्रेन में पहुंचता है। तो ये सब हमको करना, इस तरीके से हमें पोर्टफोलियो 3 महीने या 4 महीने तक हमको अपना पोर्टफोलियो पे वीडियोस डालते रहने हैं, जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं उसके रिलेटेड पोस्ट डालते रहने हैं। और जब 5वां और 6ठा महीना है, इसमें हमें से जो 7,000 रुपये निकला था उसके रिलेटेड एड लेना है, एड चलाना है, मेंबरशिप जहाँ पे लगता है मेंबरशिप लगाना है, इसके थ्रू इसको ग्रो कराना है। क्यों, क्योंकि 5वें 6ठे महीने के बाद हमारे पास इतना स्किल आ चुका होगा जिसके रिलेटेड हम जॉब्स ले सके मार्केट में। तो हमें, जैसे कि लिंक्डइन ज़्यादा प्रेफर करता है, नौकरी है, और भी जैसे कि इंडीड है, ये सब कुछ अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से जॉब्स मिलती हैं। तो इनका प्रीमियम वाला मेंबरशिप लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं रहा है, हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर हम सोचेंगे कि हम 0 कॉस्ट रुपीज़ में कुछ भी कर लें तो ऐसा नहीं है। या तो फिर आपका अगर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होगा, या जैसे कि रेफरेंस होगा कोई स्ट्रॉन्ग, तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर नहीं है तो हमें इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये है सेल्फ स्टडी के थ्रू ये सब करना। इतना ही चीज़ बताना था इसमें, आपको ज़्यादा वीडियो मुझे लंबा नहीं करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट कीजिए। बस इतना ही बताना है। थैंक यू।